नमस्कार। मैं वंदना अल्फाज तेरे अंदाज मेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुकाबला बराबरी का था, न कर्ण कम था न अर्जुन। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब कर्ण को अवसर मिला कि वह अपना जीवन व्रत पूर्ण कर ले, अर्जुन को मार दे। क्या है ये प्रसंग? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में लौटना होगा। दुर्योधन ने एक भीषण षड्यंत्र रचा था। पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो जाए और वह बिना युद्ध किए हस्तिनापुर का एक क्षत्र राजा बन जाए। उस धधकते हुए लाक्षागृह से जब पांडव प्राण बचाकर भाग रहे थे, तब अचानक संयोग से अर्जुन के सामने एक सर्पणी आ गई। भागते हुए अर्जुन को कुछ सूझा नहीं, उसने उस सर्पणी को उठाकर आग में फेंक दिया और आगे बढ़ गया। सर्पणी के पेट में गर्भ था। बाल सर्प ने अपनी मां को निर्दोष धू धू करके जलता देख रहा था और उसी वक्त उसने ठान लिया कि एक दिन अर्जुन से वह अपनी मां की हत्या का बदला जरूर लेगा। बड़ा होकर वह धरती का सबसे जहरीला सांप बना, जिसका नाम था अश्वसेन। जब कर्ण और अर्जुन रण में आमने सामने टकरा रहे थे, उसी क्षण उसने कर्ण से निवेदन किया कि वह मुझे अपने बाण पर रखकर अर्जुन के रथ के सामने भेज दे। एक ही दंश में वह अर्जुन के प्राण पी जाएगा। कर्ण के सामने मौका था कि वह उसका सहारा लेकर अपने चीर प्रतिद्वंदी को मौत के नींद सुला दे। लेकिन कर्ण ने जो किया वो सुनिए। इतने में शर लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर दमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन फिर क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता पर इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला यह हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से ढकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना का भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभा को देख व्याकुल और उदास।
अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, कैसा लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्वंद्व कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे ही तो नहीं कमल वन में कुंजर धूम मचाता है। इस पौरुष सी का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर उसे मानते आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इसे अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तुम तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल, अंतर्नभ के भी विवस्वान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मुक्तिका पुंज का यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अत्यंत विश्वास लिए है, घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंखें गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है कि एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रय बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सहज हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी तो दिखलाना होगा। मणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के 60 डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झनझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके समर शूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड शुंड, उठता दौर आतरनाद क्षण क्षण, छन छना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिष्म विशिख सन। संहार दे भर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फटक रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण।